हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लॉ वेदा। दिस इज सियांजलि और हम देख रहे थे चैप्टर 27। चैप्टर 27 बात करते हैं अनसाउंड माइंड एक्यूज्ड पर्सन की। अगर वो प्रोसीडिंग में है, ट्रायल में है या फिर इंक्वायरी में मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होता है तो क्या प्रोविजंस रहते हैं। तो हमने कवर कर लिया था सेक्शन 371 का। अब हम देखेंगे सेक्शन 372। तो हम देख रहे थे कि वो जो अनसाउंड माइंड का एक्यूज पर्सन है वो साउंड माइंड का बताया गया था ऑफिसर के द्वारा। तो अब क्या हो रहा था, प्रोसीडिंग्स रिज्यूम की जा रही थी। 371 ने बताया था कि हम प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू तो कर देंगे लेकिन चेक भी करेंगे। अगर अनसाउंड माइंड का हुआ तो फिर से 369 में उसको रिलीज कर दिया जाएगा, मतलब रिलेटिव्स के पास भेज दिया जाएगा या फिर केयर में उस पर्सन को भेज दिया जाएगा। अब आता है 372। 372 में अब वो पर्सन साउंड माइंड का हो गया है और हमारे मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो रहा है। कोर्ट के सामने नहीं, मजिस्ट्रेट के सामने वो प्रेजेंट हो रहा है। जो भी हमारा पर्सन था एक्यूज्ड साउंड माइंड का डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। लेकिन जब हमारी प्रोसीडिंग्स चल रही है तो मजिस्ट्रेट को ये रियलाइज होता है ऑल्दो ये अब तो साउंड माइंड का है लेकिन जब इसने क्राइम कमिट किया था ये तब अनसाउंड माइंड का था। फॉर एग्जाम्पल, इसके ऊपर चार्जेस लगे थे कि इसने मर्डर किया था। तो इसने मर्डर जब किया था तो ये क्या था, अनसाउंड माइंड का था। इसको पता ही नहीं था कि क्या काम कर रहा है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो इस पर्सन को ये बात पता ही नहीं थी। तो ऐसे सिचुएशन में मजिस्ट्रेट खुद इस केस को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर लगता है कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास ही केस जाना चाहिए तो वो क्या कर देंगे, केस कोर्ट ऑफ सेशन को आगे ये कमिट कर देंगे कि कोर्ट ऑफ सेशन को बोलेंगे कि आप देखो इस केस को आप ट्राई करो। तो ये बात बताई है 372 ने। क्या बोला, साउंड माइंड का पर्सन आया, मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि इसने अनसाउंड माइंड की वजह से ये एक्ट किया था तो ट्रायल खुद भी चला सकता है, नहीं तो कोर्ट ऑफ सेशन को भी कमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 373। नेक्स्ट सेक्शन 373। तो अभी जजमेंट आएगी कि इसने जब भी ये एक्ट किया था ये अनसाउंड माइंड की वजह से किया था, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्विट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसने जो एक्ट किया था उस टाइम ये अनसाउंड माइंड का था, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझ पा रहा था। तो एज पर प्रोविजन हमें इसे एक्विट करना पड़ रहा है और हम इसे एक्विट कर रहे हैं। तो ये जब जजमेंट आएगी तो स्पेसिफिकली ये लिखेगा वो पर्सन, मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन, कि इसने ये एक्ट किया था कि नहीं किया था। कौन सा एक्ट, जब वो अनसाउंड माइंड का था उसने ये ऑफेंस किया था कि नहीं किया था, ये बात बताई जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन 374। 374 क्या कहता है, 374 बताता है अब ये जो साउंड माइंड का पर्सन है जिसको हम एक्विट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इसको एक्विट, क्योंकि इसने जो काम करा था वो अनसाउंड माइंड की वजह से किया था। तो अब इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसको हम सेफ कस्टडी में रखेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये फिर से अनसाउंड माइंड का हो जाए, तो सेफ कस्टडी में रखेंगे। रिलेटिव या फिर फ्रेंड से पास भी रख सकते हैं या फिर कोई और दूसरी सेफ कस्टडी में भी रख सकते हैं। और अगर पब्लिक में मेंटल हेल्थ के एस्टैब्लिशमेंट, जो मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2017 के अंडर बनी है उसमें रखना है तो हमें स्टेट गवर्नमेंट रूल्स जो कहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको वहां पे रख पाएंगे। तो ये बात आई कि साउंड माइंड के पर्सन को जो एक्विट हो चुका है उसको कहाँ रखेंगे, रिलेटिव्स के पास या फिर सेफ कस्टडी में। रिलेटिव या फ्रेंड से पास रख रहे हैं तो किस कंडीशन पे रखेंगे, कि वो अंडरटेकिंग देंगे कि वो किसी को इंजरी नहीं करेगा, खुद को या फिर किसी और पर्सन को इंजरी नहीं करेगा। और सिक्योरिटी देगा इस बात की कि जब भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट उसे बुलाएगी, जहां पे भी कोर्ट वगैरह से बुलाएंगे तो वो प्रेजेंट हो जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट उसे कहीं भी इंस्पेक्शन के लिए बुला रही है तो वो वहां पर प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, किसी को इंजरी नहीं करेगा
और जब जरूरत होगी तब प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर इस तरीके की अंडरटेकिंग रिलेटिव्स या फ्रेंड्स से ले तो फिर जो है इसको हम इनकी कस्टडी में इस एक्विटल एक्यूज पर्सन को दे सकते हैं। ठीक है, ये बात बताई है सेक्शन 374 ने। तो 374 बात करता है सेफ कस्टडी के बारे में। तो जो हमारा एक्विटेड पर्सन है उसको हम सेफ कस्टडी में रखते हैं, और सेफ कस्टडी मतलब रिलेटिव या फ्रेंड्स या कोई और सेफ कस्टडी। नेक्स्ट सेक्शन 375 क्या कहते हैं? कहता है स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो एम्पावर करेगी किसको? जो भी प्रिजन इंचार्ज, जो भी ऑफिसर इंचार्ज होता है प्रिजन्स का, उसको एम्पावर करेगी और पावर्स देगी किसकी? आईजीपी की, मतलब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स की पावर इस पर्सन को दे देगी। क्यों? ताकि ये जो भी काम करने हैं वो कर सके। अब ये सेक्शन यहाँ पर कैसे रेलेवेंट है? जो भी हमारा एक्यूज्ड पर्सन होता है, जो भी हमारा एक्यूज्ड पर्सन होता है उसको हमने बोला कि हम इसको 369 में बोला हमने इसको केयर के लिए भेजना है, ठीक है, कस्टडी में। 374 में भी हमने इसे बोला कि हम इसको जो है केयर में भेजेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये जेल में आता है तो जेल में हमारा एक कौन होगा? इंचार्ज होगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन होगा। वही तो बंदा बताएगा कि ये जो है साउंड माइंड का अब है कि नहीं है, वही तो जो है सर्टिफिकेट देगा कि ये साउंड माइंड का है या अनसाउंड माइंड का है। तो वो पावर्स जो है आईजीपी की वो इसको मिल जाएगी और आगे ये ही सर्टिफिकेट देगा कि ये बंदा अब अनसाउंड माइंड का है कि नहीं है। तो सेक्शन 375 एंड 376 दोनों ही इसी रिगार्ड में बात करते हैं। अब हमारा ये पर्सन करेगा सर्टिफाई कि ये आगे अनसाउंड माइंड का या साउंड माइंड का, और अकॉर्डिंगली डिसीजन जो है हमें आगे प्रोसीड करना है। डिस्चार्ज नहीं हुआ था इसका, पोस्टपोन कर दी गई थी प्रोसीडिंग्स, तो इस सर्टिफिकेट को बेस बनाकर आगे प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट किया जाएगा। और अगर इस एक्यूज पर्सन को हमने मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट में भेजा था, पब्लिक हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट में भेज दिया था, तो क्या होगा? तो यहाँ पर एक बोर्ड होता है, तो वो बताएगा कि ये अनसाउंड माइंड का है कि नहीं है। तो ये बात बोली है हमारे दोनों सेक्शन से, 375 एंड 376 से। नेक्स्ट सेक्शन है 377। 377 भी यही बात बोलता है कि अगर ये पर्सन, ये अथॉरिटीज ये सर्टिफाई कर देते हैं कि पर्सन अब साउंड माइंड का है, इसको रिलीज कर देना चाहिए, तो क्या होगा? इस पर्सन को रिलीज कर दिया जाएगा, इस पर्सन को रिलीज कर दिया जाएगा और आगे जैसे भी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करवाई जानी होगी वैसे करवाई जाएगी। और अगर इस पर्सन को हमने कहाँ भेजा था? पब्लिक मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट में भेजा था, तो कौन सर्टिफाई करेगा? एक बोर्ड जो बनेगा हमारे 2 मेडिकल ऑफिसर से और एक जो है हमारे जुडिशियल ऑफिसर से। तो वो सर्टिफाई करेंगे कि ये पर्सन को रिलीज करा जाना चाहिए कि नहीं करा जाना चाहिए, साउंड माइंड का है कि नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली आगे डिसीजन ले लिया जाएगा। सेक्शन 378 जो लास्ट सेक्शन है इससे रिलेटेड, वो क्या बोलता है कि जब भी आपको कस्टडी रिलेटिव्स को देनी है या फिर फ्रेंड्स को देनी है तो वो अप्लाई करेंगे किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट के पास कि हमें इस पर्सन की कस्टडी दे दो। और स्टेट गवर्नमेंट किस कंडीशंस पे देगी कस्टडी? वो बोलेंगे कि हाँ हम ये खुद को इंजरी नहीं करेगा, किसी दूसरे पर्सन को इंजरी नहीं करेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, स्टेट गवर्नमेंट जब भी इसको बुलाएगी स्टेट गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट हो जाएगा, या फिर कोर्ट जब भी इस पर्सन को बुलाएगा तो वो उसके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके की जो है इसकी सिक्योरिटी ली जाएगी रिलेटिव से, फ्रेंड से, तभी उसको जो है रिलेटिव या फ्रेंड से कस्टडी में भेजा जाएगा, अदरवाइज नहीं। और जो भी अथॉरिटीज सर्टिफिकेट दे रही है कि ये पर्सन ठीक है और उसके आगे बेसिस पर प्रोसीडिंग चल रही है, तो उस सर्टिफिकेट को एविडेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा, रिकॉर्ड माना जाएगा, वो अब रिकॉर्ड बन जाएगा प्रोसीडिंग्स का।
तो यही बातें बताई गई है इन सेक्शंस में। तो कंक्लूड करें तो यही बात हमें बताई गई है कि अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन के बाद केयर में भेजा जाएगा, ठीक हो जाएगा तो फिर प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू किया जाएगा, प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू होगी और लगेगा कि अनसाउंड माइंड की वजह से किया था तो एक्विटल हो जाएगा। और फिर फाइनली ये बताया गया कि वो कौन कौन सी अथॉरिटीज़ है जो ऐसे सर्टिफिकेट देती है, किसको एम्पावर किया गया है सर्टिफिकेट देने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो